हेलो दोस्तों, जय सांवलिया सेठ जी। मैं दीपक स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट स्टडी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक दिन पहले ही कैसे पता लगाएं कि निफ्टी बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलेगी या गैप अप ओपनिंग होगी। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप वीडियो को अच्छे से और आराम से देखोगे तो आप इसके इसको अंत तक मतलब इसके डिप तक आप जा सकते हो और अच्छे से इसको लर्न कर सकते हो आप। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना, ताकि अगर मुझे कोई कमेंट अच्छी लगेगी तो फिर मैं उस उसकी कमेंट को पिन करूँगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों को बीच में, ताकि उनको भी ये अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं ना। तो देखिए दोस्तों, मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन कर रखा है। इस पे मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा कि गैप डाउन या गैप अप कैसे ओपनिंग होती है, हम एक दिन पहले इसका कैसे पता लगाएं। तो पूरा मैं आपको पूरा समझाऊंगा, तो आप इसको पिन टू पिन पूरा समझना, अंत तक देखना वीडियो को, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम। तो दोस्तों, मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन कर रखा है। स- अगर आपको ये पता लगाना है कि कल मार्केट गैप डाउन या गैप अप खुलेगी, तो इसके लिए आपको एक तो डिमांड जोन और एक सप्लाई जोन, ये दोनों पता होना, बहुत अच्छी तरह से पता होना जरूरी है। अगर आपको ये पता है ही नहीं कि डिमांड जोन किसे कहते हैं और सप्लाई जोन किसे कहते हैं, तो फिर आप ये पता नहीं लगा सकते कि मार्केट कल गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसका पता कैसे लगाएं। ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मार्केट कभी भी डिमांड जोन में अगर क्लोजिंग देती है, मान लो कि ये इसका डिमांड जोन है ना, इसके आसपास अगर कहीं क्लोजिंग दे रही है, तो मार्केट हमेशा गैप अप ही ओपनिंग होगी। कैसे ओपनिंग होगी? गैप अप। और अगर मार्केट अगर किसी सप्लाई जोन में, जैसे मान लो ये सप्लाई जोन है, इसके आसपास अगर क्लोजिंग दे रही है, तो मार्केट हमेशा गैप अप, कैसे, गैप गैप अप ही ओपनिंग, सॉरी, गैप डाउन ओपनिंग होगी। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। मार्केट अगर गैप डिमांड जोन में क्लोजिंग देगी, तो मार्केट हमेशा दूसरे दिन गैप अप ओपनिंग होगी। और अगर मार्केट अगर सप्लाई जोन में अगर क्लोजिंग देगी, तो मार्केट हमेशा गैप डाउन ही ओपनिंग होगी। आपको ये अच्छे से समझ में आया? आप इसको कहीं पर नोट कर लेना, ताकि आप इसको भूले नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको प्रूफ, विथ प्रूफ के साथ। ठीक है। तो देखिए। हाँ तो दोस्तों, आपको ये देखना है कि जैसे ये तो मैंने रिलायंस का चार्ट ओपन कर रखा है, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखना है ना। तो आपको हिस्ट्री में जाके ये देखना है कि मार्केट ने कहाँ से ब्लास्ट किया है, मतलब कहाँ से मतलब एकदम रैली, अप साइड में रैली आई है,
या कहाँ पर ये आई है, तो मैं ये उदाहरण के लिए मैंने आपको ये चार्ट खोल के बताया है। इसलिए आप हमेशा उसका उसमें ही मार्किंग करना निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि अभी क्या है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों साइडवेज चल रही हैं, तो उसमें मार्क करने में आता नहीं है। तो इसलिए मैं इस रिलायंस के चार्ट में आपको समझा रहा हूँ। हमेशा आपको वो पॉइंट देख नोटिस करना है जहाँ से मार्केट ने पुल बैक दिया हो। ठीक है, अब इसमें आप देखो मार्केट यहाँ से कितना पुल अप, यहाँ से कितना मार्केट ऊपर गई है, देखो आप देख रहे हो। तो ऐसा आपको कोई एरिया या ऐसी कोई कैंडल ढूंढना है आपको कि जहाँ से मार्केट ने ब्लास्ट किया हो। तो जैसे ये रही आपके सामने, रेड कैंडल बन रही है एक छोटी सी। तो आपको इसको क्या करना है, मार्क करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपने इसको इस तरह से आप इसको ये सप्लाई जोन बना सकते हो, बना दिया। ठीक है, अब अब होगा क्या, मार्केट, ये सर आइए, तो क्या करना है कि जैसे ही आप ये मार्क कर लोगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्केट जैसे ये अभी तो ऊपर चल रही है, लेकिन जब कभी भी अगर मार्केट जब कभी भी यहाँ से अगर नीचे हल्का फुल्का नीचे आकर, अगर नीचे आकर इस किसी लेवल में अब क्लोजिंग देगी, ये अपना सप्लाई जोन है, अगर इसके आसपास कहीं पर भी, इसके आसपास अगर कहीं पर भी मान लो यहाँ दे अच्छी खड़ी खड़ी मार्केट गिर जाए, यहाँ पर दे दे, तो हमेशा मार्केट गैप डाउन ही ओपनिंग होगी। ये बात आप ध्यान रखना। अगर सप्लाई जोन के अंदर, सप्लाई जोन के आसपास कहीं पर मार्केट क्लोजिंग देगी, तो फिर मार्केट हमेशा गैप डाउन ही ओपनिंग होगी। ये हो गया सप्लाई जोन का और गैप डाउन का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पब या फिर डिमांड जोन पर कैसे काम करते हैं। अब ये अब यहाँ से देख रहे हो आप, ये यहाँ से मार्केट ने नीचे पुट्स नीचे गिरी थी, मार्केट यहाँ से गिरी थी, देख रहे हो आप कितना नीचे गिरी थी, यहाँ तक आई थी। तो अब आपको इसको पॉइंट करना है। पॉइंट करना तो आपको आता ही होगा दोस्तों, इस तरह से आप इसको पॉइंट कर दीजिए, तो आपके लिए अच्छा। आपको ये जो भी है ना, वो जो कैंडल बन रही है उसको पॉइंट करना है। इसको मैं थोड़ा आगे खींच देता हूँ, ये ठीक है। अब मार्केट अभी तो यहाँ चल रही है, लेकिन जब कभी भी मार्केट अगर इसके आसपास कहीं बंद क्लोजिंग देगी, या फिर मान लो कि यहाँ पर आसपास किसी जगह क्लोजिंग दे रही है, तो मार्केट के 99% चांस है कि जो मार्केट है वो गैप अप ही ओपनिंग होगी, यहाँ पर ही ओपनिंग देगी। ठीक है, ये हो गए डिमांड जोन और सप्लाई जोन। एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। अगर मार्केट किसी डिमांड जोन पर क्लोजिंग दे या फिर डिमांड जोन के आसपास क्लोजिंग दे, तो मार्केट हमेशा गैप अप ही ओपनिंग होगी। और यदि मार्केट सप्लाई जोन के आसपास या सप्लाई जोन के अंदर क्लोजिंग देती है, तो अगले दिन 99% चांस होते हैं कि मार्केट गैप डाउन ही ओपनिंग होगी। ये तो हो गया डिमांड जोन और सप्लाई जोन का काम। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा पॉइंट बताता हूँ। दूसरा पॉइंट ये है, दोस्तों आपसे एक विनती करता हूँ मैं कि जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और वो भी अपना उनको बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि उनको और अच्छे से जो भी मार्केट है निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि मैं यहाँ पर आए दिन एक अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाता रहता हूँ, और डेली एनालिसिस की वीडियो तो मैं डालता ही हूँ। तो आप इतना इतना सपोर्ट मैं आपसे तो ज़रूर कर सकता हूँ, आशा कर सकता हूँ कि आप इतना सपोर्ट तो कर ही दोगे। तो दोस्तों हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक और पॉइंट दिखाता हूँ कि एक और किस तरह से अपन पता लगा सकते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा SGX निफ्टी, SGX निफ्टी, या फिर उसको गिफ्ट निफ्टी भी बोल सकते हैं अपन। और गिफ्ट निफ्टी ये रहती है। ठीक है, ये आप देख रहे हो गिफ्ट निफ्टी, आप इसको ऐड कर सकते हैं अपने वाच लिस्ट में। तो
गिफ्ट निफ्टी जो होती हैं, ये होती हैं, मतलब आप अपनी मार्केट, जो इंडियन मार्केट है, वो सुबह 9:15 पर ओपन होती है और 3:30 बजे क्लोज हो जाती है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 6:30 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक का रहता है। तकरीबन तकरीबन 15 से 16 घंटे मार्केट चलती है। तो आप एक इसको देखकर भी अंदाजा लगा सकते हो, या फिर प्रिडिक्शन कर सकते हो कि मार्केट 95% 90% गैप डाउन ओपनिंग होगी या गैप अप ओपनिंग होगी। तो आपको देखना क्या है कि जब कभी भी आप सुबह उठो, लगभग आप 6:30 7 बजे तक तो उठ ही जाते होंगे। आप कभी भी 6:30 7 बजे उठो, तो आपको 7 8 बजे के आसपास, 8 बजे या 8 से 8:30 बजे के आसपास आपको गिफ्ट निफ्टी देखना है। ये जो गिफ्ट निफ्टी है ना, ये देखना है। अगर ये गिफ्ट निफ्टी प्लस में होगी, तो मार्केट 95% चांस होंगे कि गैप अप ही ओपनिंग होगी। ठीक है। और अगर मार्केट गिफ्ट निफ्टी डाउन साइड या फिर रेट कैंडल रेट में चल रही है, रेट सिनेरियो में चल रही है, तो 95% या 90% आप चांस मान सकते हो कि गैप डाउन ही ओपनिंग होगी मार्केट की। तो ये दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया है गिफ्ट निफ्टी का। तो आप इसको अच्छे से समझना, वीडियो को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार देखना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोशिश करूँगा कि और भी मैं अच्छे टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ताकि आपको पूरा मार्केट का पूरा ज्ञान हो जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।